क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। ओके, हम अब तक जो चीज़ें पढ़ चुके हैं कोई सवा महीने के अंदर 5 हफ्तों में हमने पढ़ा था शुरू के अंदर मारिफा और नकीरा, और फिर हमने पढ़ा था मुज़क्कर और मुअन्नस। हमने पढ़ा था इसके साथ साथ वाहिद और जमा। हमने फिर पढ़ा था एराब की बहस को, और एराब में हमने पढ़ा था रफ़ा, नस्ब एंड जर। रफ़ा, नस्ब, जर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह को, मुज़ाफ इलैह, और फिर हमने देखे थे हुरूफ जारा को, और फिर ज़मायर। और उसके बाद से हम मसलसल ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमने हुरूफ जारा को और ज़मीर को इस्तेमाल कैसे करना है, या ज़मीर को और हुरूफ जारा को हमने कैसे पहचानना है। ठीक है, इस सिलसिले में जो किताब से मैंने चीज़ आपको सेंड की थी, आपको ग़ालिबन याद हो, आपको नज़र आ रहा पेज ये? जी आ रहा है। ये जो लिखा हुआ है मुरक्कब जारी, कुछ नए लोग भी आए हैं कि नहीं? ओके, 5 लोग ही हैं। मुरक्कब जारी मतलब है कि ऐसे दो अल्फाज कि जिसके अंदर जो लफ्ज़ है पहला वो हर्फ जर हो, उसके बाद इस्म हो। कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि, लिल्लाहि है, लिल मुत्तकीन है, फिल किताब है, मिनल मस्जिदी है। इस तरह के अल्फाज जो हैं उनको हम कहते हैं मुरक्कब जारी, यानी जिसमें हर्फ जर और उसके बाद मजरूर इस्म आया हो। यहाँ पर मैंने पढ़ा था कि जो हुरूफ जारा हैं इनके बाद हमेशा इस्म आएगा। हुरूफ जारा के बाद हमेशा इस्म आता है, कभी भी फेल नहीं आएगा, याद रखें ये। हमने ये पढ़ा था कि ये कोई 10 अल्फाज हैं हुरूफ जारा में से, जो कि कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। 11 अल्फाज हैं, और इनकी ये मिसालें भी थी, इनके मीनिंग भी थे। तो बा कहते हैं कि साथ को बिल हक की हक के साथ, बिल कलमी कलम के साथ, बि नस्र अल्लाह की मदद के साथ, वगैरह वगैरह। इस तरह हमने पढ़ा था कि ता आता है कसम के लिए, वाव आता है कसम के लिए, और काफ कहते हैं की तरह को, की मानंद को, कल कमरी चांद की तरह, चांद के जैसा। ये आता है चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए, मुआवजना करने के लिए, मुशाबहत को बयान करने के लिए। हम कहते हैं कि मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, ठीक है, वो शख्स चांद की तरह खूबसूरत है, वगैरह वगैरह। तो काफ आता है दो चीज़ों में तशबीह देने के लिए,
फिर उसके बाद फ़ी था। फ़ी कहते हैं मैं को, इन, फ़िल बैती घर में, फ़िल मस्जिदी मस्जिद में, फ़िल किताबी किताब में। तो देखिए यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाज़ आ रहे हैं हुरूफ़ जारा के बाद, ये सारे अस्मा हैं। ये सारे के सारे इस्म्स हैं, नाउन हैं। और मिन और अन था, दोनों का मतलब होता है से, या अन कहते हैं के बारे में, या से के एक ही बात है। मिनल मदीनती मदीने से, मिनल बैती घर से, मिनल मस्जिदी मस्जिद से, अन अनसिन सैयदना अनस से, अनिल फहशाई फाशी से, अन ज़िक्र अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से। तो मिन और अन भी हर्फ जर हैं। इसके बाद इला आप याद कर चुके हैं, इला है, अला है। ये सारे हुरूफ़ जारा हैं, इनके बाद हमेशा इस्म आएगा और इस इस्म के आखिर में ज़ेर आती है। इलल बैती घर की तरफ, इलस समाई आसमान की तरफ, इलल अर्दी ज़मीन की तरफ। अला कहते हैं पर को, या ऑन या एट या ओवर। अलल कुर्सी कुर्सी पर, अलल आलमीना तमाम जहानों पर, अलल अर्शी अर्श पर। ठीक है। हत्ता कहते हैं तक, किसी मुकर्रर वक़्त तक या किसी जगह तक। हत्ता हीन एक मुकर्रर वक़्त तक। हत्ता मतलइल फज्र, हम पढ़ते हैं सूरह कदर के अंदर, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, यानी कि फजर के तुलू होने तक। फजर के तुलू होने तक ये रात सरासर सलामती सलामती है। आखिर में लाम है, इसम कहते हैं लाम जारा। तर्जुमा करते हैं के लिए, लिज़ैदिन ज़ैद के लिए, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, लिज़्ज़िक्री ज़िक्र के लिए, लिल वलदी बच्चे के लिए। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि, तारीफ है अल्लाह के लिए। तो ये एक इस्तेमाल है हुरूफ जारा का। हम मसलसल पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से हुरूफ जारा को और ज़मायर को। तो मुझे बताएं, जो हुरूफ जारा जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों को वाज़ेह हैं कि नहीं है? इसमें कोई सवाल तो नहीं आपके ज़हन में? एक तो ये है कि पूरी तरतीब से ना जी, जैसे हमने असबाक पढ़े हैं पीछे, हुँ, वो कोई हुँ। तरतीब से आ जाए। वैसे यूट्यूब से कुछ मिले हैं, उनमें दोबारा रिवाइज करने से ना जी काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी चीज़ों की समझ अब आई है, पहले नहीं आ रही थी बिल्कुल। वो मतलब सारा सबक पढ़ने के बाद फिर भूल जाता था। हुँ, लेकिन हुँ। आज मैंने कुछ मुताला किया है, उससे ना काफ़ी चीज़ों की समझ आई है कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनका ये मफ़हूम है। मतलब तो पता चला है कि ये मतलब, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरे असबाक या तो यूट्यूब पे पूरे आ जाएँ, असल में वो पूरी तरतीब से नहीं है, कोई 17 है, कोई 19 है, कोई 4 है, कोई 14 है, इस तरह ओके, है। ओके, मैं ठीक आपको है? ये दिखा देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने तलाश कैसे करने हैं। आपको नज़र आ रहा है ये पेज? यूट्यूब का जी। गूगल का पेज में ओपन हो रहा है। इसमें हाँ। देखें, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये जो चैनल है ना, ये आ गया है। यहाँ आप क्लिक करेंगे प्ले लिस्ट के ऊपर। जी, जी, जी। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे ना, जी। इसमें देखिए आ रहा है कुरानिक अरबिक कोर्स। जी। इसमें जितने भी हमारे अरबी ज़ुबान के जो कोर्सेज़ हैं ना, रिकॉर्डिंग है, सारी मैंने इस लिस्ट में डाली हुई हैं। ठीक है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखो साथ में सारे ओपन हो चुके हैं। ये नंबरिंग आगे पीछे है, लेकिन सब असबाक के नंबर दिए गए हैं। 1 2 3 जी, जी। आगे पीछे हैं, लेकिन नंबर सबके मौजूद हैं। ठीक है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, 7 है। ये सारे 19 तक मौजूद हैं। आज हमारा 20वां सबक होगा, इसको मैं अपलोड कर लूंगा। 17 18 19 16 15 सारे मौजूद हैं ये। तो मेरे जी। ख्याल में पिछले जो 10 असबाक हैं, हम उसमें चीज़ों को रिवाइज करते रहे, हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। जी, जी। तो इस तरह आप इसको तलाश कर लेंगे तो ईज़ी हो जाएगा। मैं इसका भी आपको लिंक सेंड कर दूँगा अलग से, ताकि आपको तलाश करना आसान हो। हाँ जी। चलो, अच्छा, इसके अलावा कोई और बात हो? बस अभी इनका जो है ये मतलब मीनिंग जो है वो याद हो रहे हैं, भूल जाते हैं, कभी याद हो जाते हैं दोबारा। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, बाकी लोग भी ऐसे ही मुझे मुझे लग रहा है। मैं तो काफ़ी वो
करता हूँ, फिर ज़हन से निकल जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएँगे। आज मैंने 2 दिन से वो पीछे वाले पढ़े ना जी, तो मुझे काफ़ी इनकी चीज़ों की समझ आनी शुरू होगी कि इंशाल्लाह अब जो है ना पटड़ी पे चढ़ जाएँगे इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह जब इंसान ना बार-बार दोहराता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इंशाल्लाह ताला ये भी सीख जाएँगे, कोई मसला नहीं है। बहुत आसान है ये, आहिस्ता-आहिस्ता हाँ जी, इंसान सीख असल जाता है। चीज़ें काफ़ी हैं ना जी, मतलब मारफा नकीरा, ज़मायर और वाहिद जमा मुज़क्कर, वो चीज़ें आपस में वो जब आप कह रहे हैं ना कि कुरान की तिलावत करके पढ़े, तो हम मेरे तो मुझसे तो वो समझ में नहीं आती मुझे, वो मैं भूल हुँ। जाता हूँ। मतलब जब आज मैंने वो दोबारा बाकी से पढ़े ना जी, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। वो काफ़ी चीज़ों की समझ आनी शुरू हुई कि वाक़ई ये पढ़ाई ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इंशाल्लाह वो अगर सारे लोग ऐसे पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी फ़र्क होगा पीछे वाले जो है। असल में कुछ मेरे पास जो तलबा यहाँ पर हैं क्लास में, उनमें से ऐसे हैं जो हमारे साथ ना पढ़ चुके हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और कुछ ऐसे भी हैं तलबा जो मेरे साथ रमज़ान में भी कोर्स कर चुके हैं, थोड़ा बहुत, तो उनको चीज़ों का आइडिया है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं वो हमारे साथ मिल जाएँ वो, तो हम जल्दी कुछ चीज़ें बस पढ़ हम लें। हाँ, वो मैं तो थोड़ा परेशान हो गया था पिछले दिनों में, मैंने कहा ये मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, याद नहीं होता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओके, इसके अलावा कुछ और साथी ने कोई बात करनी हो इन चीज़ों के हवाले से, हुरूफ़ जारा के बारे में? ये यहाँ तक कोई किसी और साथी को समझ ना आ रही हो? भाई ये हरूफ जारा तो नहीं है, इसम और ज़मीर इसमें थोड़ा-सा बता देंगे? इसमें थोड़ी ओके, कंफ्यूजन है। ठीक है, उसको हम रिवाइज़ करते हैं, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई और कुछ बात कहना चाहे, पूछना चाहे, ज़मीर के अलावा? यस जवेरिया, आपको समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। तो यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है आपके लिए? यहाँ इतने नहीं इस बात सर। तक? ओके, दैट्स गुड, माशाल्लाह। ओके, आप बताएँ राबिया? सर क्लियर है। माशाल्लाह, आपने तो पहले भी कोर्स किया हुआ है, तो आपको तो चीज़ें क्लियर होंगी, सब चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं आपके लिए। ओके, ज़ुहैब जी भाई आप? ओके है सर। दैट्स गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, हम रियान ने कहा है कि ज़मीर को हम देख लेते हैं। पहले आप यही समझ लें कि जो हुरूफ़ जारा हैं, ये जो लिखे हुए हैं 8-10, आपने इन सबको याद करना है। बा, ता, वाओ, काफ, फी, और इनकी जो मीनिंग है वो भी आपने याद करने हैं। मैं दोबारा इस पेज को भेज दूँगा आपको। इसमें सब अल्फ़ाज़ के मीनिंग लिखे हुए हैं, इनकी मिसालें दी भाई गई मैंने हैं। लिख अच्छा, ये आपको याद हो चुके हैं हुरूफ़ जारा, रियान? हाँ जी भाई, तकरीबन हो गए हैं। ओके, दैट्स गुड। ओके, तो एक तो ये है कि हुरूफ़ जारा के बाद इस्म आता है, नंबर 1। दूसरा ये है कि हुरूफ़ जारा के बाद ज़मीर भी आती है, जिसको हम पढ़ रहे हैं पिछले 2-4 दिनों से। अभी हम दोबारा देख लेते हैं कि ज़मीर का मामला क्या है असल में। देखें, ज़मीर जो है, हम उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस। इंग्लिश में जो अल्फ़ाज़ जो हैं वो हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये अल्फ़ाज़ जो हैं, हम इनको कहते हैं प्रोनाउंस। ये इस्तेमाल होते हैं एज़ अ ज़मीर इंग्लिश के अंदर। अब फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ जुमला। मैं लिखता हूँ जुमला, मैं कहता हूँ, आपको ज़मीर समझाने के लिए, ज़मीर असल में है क्या? असलम और इकरम दोनों दोस्त हैं। असलम और अकरम कल पार्क
में जा रहे थे कि अचानक उनको हामिद और ये हामिद मिल गया। फिर अकरम, असलम और हामिद होटल पर खाना खाने चले गए। ये मैंने एक मिसाल दी है, ठीक है। अब देखिए मसला क्या है। असलम और अकरम ये दोनों हैं इसम, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा ये रिपीट हो रहे हैं, इसम हैं, दोबारा आ गए हैं, फिर ठीक है। तो यहाँ पर देखें असलम, अकरम और हामिद ये तीसरी बार आ रहे हैं। लेकिन हम जब उर्दू में बोलते हैं, ये भी इसम है, तो देखिए हम हर जगह पर इन्हीं नामों को दोहराते नहीं हैं। हम इन नामों की जगह पर ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूँगा असलम और अकरम दोनों अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों, यहाँ क्या कहूँगा, मैं उनके नाम लेने की वजह मैं कहूँगा वो कल पार्क में जा रहे थे, मैं इस्तेमाल करूँगा वो। ऐसा ही है, जी जी भाई। ठीक है। हम कहेंगे वो कल पार्क में जा रहे थे कि अचानक उनको हामिद मिल गया। फिर मैं क्या कहूँगा, फिर मैं कहूँगा कि वो सब होटल पर खाना खाने चले गए। मैं उनके नाम लेने की वजह मैं कहूँगा कि वो सब होटल पर खाना खाने चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लगाते हैं ना, वो या तुम या आप या हम या मुझे या उसे, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं ज़मीर, ठीक है। हम उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज में लिखता हूँ मैं, हम, तुम, आप, वो, उसे, उनको, ठीक है, या ये या वो, इस तरह के जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम अरबी में कहते हैं ज़मीर। हम उनको कहते हैं ज़मीर, अरबी में कहते हैं। अब अरबी ज़ुबान के अंदर जो कुल ज़मीरें हैं वो 14 हैं, वो 14 ज़मीरें हैं, लेकिन हमने सिर्फ 8 पढ़ी हैं। तो यहाँ तक मुझे बताएंगे कि आपके ज़हन में जो ज़मीर का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हुआ है कि नहीं? जी हो गया भाई। अब वाज़ेह ज़मीर क्या होती है? आपने 11-12 पढ़ाएंगे? नहीं, हमने पढ़ी हैं 8 पढ़ी हैं सिर्फ। जो हमने पढ़े ना 10 वो पढ़े हैं, हुरूफ जारा थे वो, अच्छा, याद है? देखिए मैं पीछे ना आपको दिखाता हूँ, पीछे दिखाता ये, हूँ। हाँ जी, वाओ ता बा अन मिन हाँ, इला ये अला हुरूफ जारा थे। सी। ये जो अल्फाज है अच्छा, ना, जी ये जी हुरूफ जारा है। ये बा, ता, वाओ, काफ, फी, मिन, अन, इला, जी जी अला, हत्ता, लाम। आपको नजर आ रहा है पेज ये? जी जी, आ रहा है ठीक है, जी। इनको हम कहते हैं हुरूफ जारा। देखें अरबी ज़ुबान में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इसम को हालत जर में ले जाते हैं, यानी उसको मजरूर कहते हैं, कर लेते हैं, उन्हें हुरूफ जारा कहते हैं। ये हुरूफ जारा थे ये। जी हुरूफ जारा अलग चीज है और ज़मीर अलग चीज है। ज़मीर जो थी हमने वो पढ़ा था, उनको आपको दिखाता हूं मैं। ये सारे हम चीजें पढ़ चुके हैं। हाँ, ये देखिए ये सारे ये थे हुरूफ जारा थे ये। फी है, लाम है, इला है, अला है, बा है, मिन है, अन है। ये को हमने 8 या 10 पढ़े थे हम लोगों ने।
10 पढ़े थे ये। फिर हमने पढ़ा था मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, और उसके बाद एक मैं दिखाऊं, ये था ज़मायर। हमने ये पढ़ा था ज़मीर की बहस में, और हमने पढ़ा था कि ये ज़मीर हैं 14। हुआ था, हुमा था, हुम था, हिया है, हुमा है, हुन्ना है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्न, अना, नहनु। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो इसमें तस्निया की अल्फाज हैं या जमा के अल्फाज हैं मोनस के, वो चूंकि इस्तेमाल बहुत कम होते हैं, तो हमने उनको छोड़ दिया था। बाकी जो 8 ज़मीरें थी हमने उनको लिया था। वो 8 ज़मीरें ये थी, हुआ, हिया, हुम, अंता, अंती, अंतुम, अना, नहनु। हमने ये पढ़ा था कि हम इन ज़मीरों को जब इस्तेमाल करते हैं हुरूफ जारा के बाद या इसम के बाद या फ़ेल के बाद, तो ये हम इनको शक्ल को चेंज कर लेते हैं। हुआ जो है हम इसको कहते हैं हु या ही, वाव के बगैर। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। यहां मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं हुआ। हुआ कहते हैं वो एक मर्द को, ठीक है। तो जब हुआ आएगा किसी इसम के बाद या फेल के बाद, हर्फ जर के बाद, हम इसको लिखेंगे सिर्फ हा। तो हा पर कभी आती है जबर, कभी आती है, सॉरी, कभी आती है जेर, कभी आती है पेश, जबर नहीं आएगी। हा हो या हुआ हो, तर्जमा वही होगा, वो एक मर्द या वो एक कोई भी चीज हो। उसके बाद हिया है, हिया कहते हैं वो एक औरत को, मोनस। और ये हम जब इसको तब्दील करते हैं, इसम के बाद आए, फेल के बाद आए या ज़मीर के बाद आए, हुर्फ जर के बाद आए, हम इसको कहते हैं हालिफा। तो किसी इसम के आखिर में या ज़मीर के आखिर में हर्फ जर के आखिर में आ जाए, हालिफा आ जाए, तो हम तर्जमा करेंगे मुअन्नस का, वो एक औरत। यस, यहाँ आपकी ये बात वाज़ेह हो रही है ज़मीर की जो मैं लिख रहा हूँ? जी 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 बिल्कुल। कि आगे है हुम। हाँ जी रियान, आपको वाज़ेह है ये? जी भाई वाजे हैं। ठीक है, देखें, हुआ कहते हैं एच ई ही को, हिया मीन्स शी, हुम मीन्स दे। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में, तो आपको इंग्लिश आती है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ अल्फाज ये, ताकि आपको याद हो जाए। मैं लिख भी लेता हूँ। हुआ कहते हैं ही को, यानी वो एक मर्द। और हिया कहते हैं शी को, वो एक औरत। और हुम कहते हैं दे को, वो सब मर्द। तो जब ये हुम आएगा किसी इसम के बाद या हर्फ जर के बाद, तो या तो हम हा पर लगाएंगे पेश या लगाएंगे जेर। हम कहते हैं इलैहिम, अलैहिम, मिनहुम, अनहुम, फीहिम। ठीक है, तो ये हो गई 3 ज़मीरें, हुआ, हिया, हुम। उसके बाद आता है अंता। अंता कहते हैं तुम एक मर्द को, तुम एक मर्द को। और हम जब अंता को कन्वर्ट करते हैं, किसी इसम के बाद आ रहा हो या फेल के बाद आए या हर्फ जर के बाद आए, हम इसको लिखते हैं काफ ज़बर का। हम अंता को कहते हैं काफ ज़बर का। तो जहां भी कुरान के अंदर किसी लफ्ज के आखिर में काफ ज़बर का आ जाए, तो आप कहेंगे तुम या तुम्हारा या आप। ठीक है, उसके बाद अंती है। अंती कहते हैं तुम एक औरत को। इसको हम तब्दील जब करेंगे, तो ये हो जाएगा काफ जेर की। तो अंती हो या काफ जेर की हो, बात एक ही है, इस्तेमाल में फर्क है, लेकिन दोनों का तर्जुमा सेम होगा, तुम एक औरत। ठीक है, तुम एक औरत। और जब अंतुम आ जाएगा, अंतुम कहते हैं तुम सब मर्द, जमा के लिए। तो ये जब इसको हम बदलेंगे, तुम कहेंगे कुम, काफ मीम पेश कुम। ये काफ पर यहां पर हम लगाएंगे पेश। तो किसी इसम के आखिर में या फेल के आखिर में या हर्फ जर के आखिर में कुम आ जाए, तर्जमा करेंगे तुम सब। मैं कहता हूं कि मिन कुम, मिन कुम। हम क्या तर्जमा करेंगे मिन कुम का? तुम सबसे। शाबाश, तुम सब से। और फी कुम, तुम सब में। सब में। शाबाश, गुड, तुम सब में। अच्छा, अना जो है, अना कहते हैं मैं को, आई को। ठीक है, मैं, आई, फर्स्ट पर्सन। इसको हम चेंज करेंगे या में। तो किसी इसम के आखिर में या आ जाए, या फेल के आखिर में आ रहा हो, हर्फ जर के आखिर में आ रहा हो,
हम तर्जुमा करेंगे मैं या मेरा या मुझे या मुझको, इस तरह से, ठीक है। आई हो जाएगा, माय हो जाएगा, मी हो जाएगा, माइन हो जाएगा। तो ये जब या आ जाएगा तो हम कहेंगे मैं या मेरा या मुझे। और लास्ट में है नहनु। नहनु कहते हैं हमको, और हम इसको बदल देंगे नून अलिफ ना में, हमें या हम या हमारा या हमको या हम सिर्फ। अच्छा, अभी तक अब कुछ वाज़ेह हुआ है ज़मीर क्या चीज़ है? जी भाई वाज़ेह है। यस, किसी और को अभी भी ज़मीर समझ ना आ रही हो? रज़ा भी आपको समझ आ गई है ज़मीर की बहस? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा देखें, ये जो अल्फाज है ना, कुछ आपको नजर आ रहे हैं, हुआ, हिया, हुम, अंता, अंती, अंतुम, अना, नहनु। तो कुरान के अंदर कभी कभार तो बिल्कुल यही अल्फाज आपको मिलेंगे। हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। इन्ननी अनल्लाहु, वहां आता है अना आता है, ठीक है। अंतुम, नहनु मुस्लिमून, नहनु आ रहा है, ठीक है। हुमुल मुफलिहून, हुमुल मुस्लिहून। तो कभी कभार तो यही ज़मीर आती है, लेकिन कभी अक्सर औकात में आपको ये नजर में आएगा, हा आएगा, हा अलिफ हा नजर आएगा, हुम नजर आएगा, काफ होगा, काफ जेर की होगा, कुम होगा। ये अक्सर अल्फाज आते हैं। ये तब आते हैं जब ये इसम के साथ आए ज़मीर, फेल के साथ आए या हर्फ जर के साथ आए। तो अभी पिछले हम 3 दिनों से हर्फ जर के साथ हम ज़मीर कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम वो पढ़ रहे हैं। अब वाज़े हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 3 दिनों से, 4 दिनों से? मसलन मैं कहता हूँ कि मिन, मिन हर्फ जर है, और मिन का तर्जुमा करते हैं से, ठीक है, से। अब अगर मैं मिन के साथ इन सब ज़मीरों को मिलाऊं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा मिनहु, मिनहा, मिनहुम, मिनका, मिनकी, मिनकुम, मिन्नी, मिन्ना। तो हम साथ साथ तर्जुमा करते रहेंगे। फर्स्ट मैं लिखता हूं मिनहु, तर्जुमा करूंगा करूंगा मैं उससे। ये बात ठीक है? मिनहु, उससे। ये बस सबको एक वाज़ेह मत यहां तक कोई बात? बताएं, शाबाश। देखिए, अब भी अगर वाज़ेह नहीं है, हम बार बार पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि हम नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे फेल की बहस को, तो हर हाल में शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने अभी डबल डबल पढ़ के भी इसको समझना होगा। तो अगर यहां तक समझ नहीं आया है तो हम बार बार इसको दोहराएंगे, कोई मसला नहीं है। और हम आगे भी जब फेल की बहस पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें हम रिवाइज करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो बताएं, मिन हु, ये वाज़ेह है? तर्जुमा करेंगे उससे। जी जी बिल्कुल। और मैं कहूँ कि मिन हा, तो क्या तर्जुमा करेंगे? उस एक उस औरत औरत से। शाबाश। और मिन हुम, उन सब से। उन सब सब से। मर्दों से। और मिन का, तुम से। तुमसे, ठीक है। से तुम एक और मिन की, तुम तुम एक एक औरत औरत से। शाबाश। और मिन कुम, मिन कुम मीन्स, तुम सब से। और मिन नी, मुझसे। मुझसे। और मिन ना, हम सब से। हमसे, ठीक है। अब जो मिन की जगह है ना, आप लगा लेंगे फी। हम कहेंगे फी ही, फी हा, फी हुम, फी का, फी की, फी कुम, फी या, फी ना। तो मैं करेंगे फी का में, तो हम कहेंगे फी ही, उसमें। और फी हा, उस औरत में। फी हिम, उन सब में। और फी का, तुझ में या तुम में। और फी की, तुम एक औरत में। और फी कुम, तुम सब में। और फी या कहेंगे मुझ में। और फी ना, हम में। ये बात वाज़ेह है यहां तक? जी भाई।
यस प्लीज, कोई और बताए यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आ रही हो। देखिए हम लोग सब भाई हैं, ठीक है, कहाँ भी कोई इश्यू है हम उसको 10 बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सवाल करने से हमने कभी नहीं शर्माना है। अरबी में कहा है अस्सवालु मिफ्ताहुल इल्म, जो सवाल है ये इल्म की आवाज चाबी नहीं आ है। रही। जो सवाल है कहा जाता है कि ये इल्म की चाबी है। ये अगर हमारे पास चाबी होगी हम दरवाजा खोल सकेंगे, लेकिन चाबी है ही नहीं और दरवाजा लॉक है तो हम कई कितनी कोशिश करें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, इस बिल्कुल हल नहीं है इसका। तो सवाल हमने पूछना हर हाल में, ठीक है, वाज़ेह ये बात। जी, आवाज ओके, नहीं आ रही। और ये आवाज हिम जो है ये है। बाकी लोग सुन रहे हैं आवाज मेरी? हेलो, जी बाकी सर। लोगों जी को जी आवाज भाई। आ पा रही है? जी सर आ रही मेरे ख्याल में आपके पास कोई इशू है नेट का वगैरह का, मेरे ख्याल चेक कर लें दोबारा, माइक चेक कर लें। और क्या बताएं, क्या सॉरी क्या क्वेश्चन था आपका? सर ये फी हिम है, इसको फी हम पढ़ सकते हैं? नहीं, हम इसको फी हिम पढ़ेंगे, हम फी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको फी हिम पढ़ेंगे, क्योंकि या के साथ ना अक्सर जेर आ रही होती है, या के साथ जेर का पढ़ना आसान है, ठीक है, इस वजह से। ओके, जी अब सर। हम दोबारा देखते हैं कुरान से ही कि कहाँ कहाँ पर जमीर के हर्फ जर के साथ आ रहा है जमीर। अब देखिए यहाँ पर है अलैकुम, हाँ जी, अलैकुम क्या तर्जुमा करेंगे हम? तुम सब पर। तुम सब। तुम सब पर, ठीक है, अला हर्फ जर है, अला हर्फ जर है और कुम कहते हैं तुमको, तुम सबको, तर्जुमा करेंगे तुम सब पर। अभी आपने ये करना है प्रैक्टिस के तौर पर कि आपने जब अलैकुम आ जाएगा तो आप कुम के साथ सारी की सारी जमीरें चेंज करेंगे। हम पढ़ेंगे अलैहि, अलैहा, अलैहिम, अलैका, अलैकी, अलैकुम, अलैया, अलैना। यस, यहाँ तो बात वाज़ेह है। जी सर। तो आप में से कौन कौन ऐसे रोजाना प्रैक्टिस करता है? बताएं शाबाश। मैंने कहा था आप लोगों को, मुझे आज सिर्फ कोई 3 लोगों ने होमवर्क सेंड किया है, बाकी लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया, मुझे पता नहीं उन्होंने प्रैक्टिस की है नहीं की है। बताएं शाबाश। तो जी सर। यस, कौन करेगा प्रैक्टिस? आगे चलते हैं, देखें आगे आ रहा है अनकुम। अन क्या है? हर्फ जर, वाज़ेह बात। अन मीन्स से। तुम सब। से, जी सर। ठीक है, तो अनकुम क्या तर्जुमा करेंगे हम? उन सब से, तुम सब से, सॉरी। तुम सब से, शाबाश, तुम सब से। तो हम पढ़ेंगे अनहु, अनहा, अनहुम, अनका, अनकी, अनकुम, अन्नी, अन्ना। तो हम साथ साथ अपने जहन में तर्जमा रिवाइज करते रहेंगे। हम कहेंगे अनहु उससे, अनहा उस औरत से, अनहुम उनसे, अनका तुमसे, अनकी तुम औरत से, अनकुम तुम सबसे, अन्नी मुझसे, अन्ना हमसे, इस तरह से। आगे देखिए आ रहा है नीचे लकुम। लाम इसमें क्या है? हरूफ हर्फ जर जर है के लिए। हर्फ जर। और लाम मीन्स के लिए। के के लिए, शाबाश। सबके और लिए। लकुम क्या हो जाएगा फिर? लकुम मीन्स तुम सब के लिए। तुम सब के लिए, शाबाश। तो अभी हम कैसे पढ़ेंगे, कौन सुनाएगा लाम के साथ जमीरों को? मैं मिला दूंगा। कौन सुनाएगा शुरू से? सर मैं। सुनाएं। लहू लहा लहुम लका लकी लकुम ली लना। वेल डन, गुड, माशाल्लाह, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट है, देखते हैं
कहाँ पर है? ये सारे अल्फाज तो हैं, लेकिन सारी ये ज़मीर और इसम की हुरूफ जर इसम है। ज़मीर कहाँ पर है? यहाँ पर सारे हुरूफ जरा के बाद इसम आ रहे हैं इस पूरी पेज के अंदर। आगे चलते हैं। फी ही आ गया। फी ही, फी मीन्स में में, ठीक है। अच्छा, फी ही हम क्या तर्जुमा करेंगे? उसमें उसमें या इसमें, इन इट, ठीक है, इन इट। तो कौन सुनाएगा फी ही से? सर मैं सुनाए। फीही फीहा फीहिम फीका फीकी फीकुम फीया फीना। शाबाश, वेल डन। और कौन सुनाएगा इसके अलावा? आगे देखते हैं। सपोज कहाँ पर है? अलैहि, आगे दोबारा अलैहि। हाँ जी, कौन सुनाएगा? अलैहि के तर्जुमा क्या करेंगे हम? अलई उस पर अलैका अलैकी अलैकुम अलैया अलैना। शाबाश, गुड। तो आपको पता है कि अला का मतलब क्या है? अपर यस, अब बताएं आप रजा भाई। अला मीन्स अला मीन्स अला पर पर, ठीक है। अब देखें, अला, इला, मिन, फी, अन, ये सारे हुरूफ जारा हैं। आपको इनका तर्जमा आएगा और आपको पता है कि इसके साथ ज़मीर कौन सी मिल रही है, तो दोनों को मिलाकर आप तर्जमा कर लेंगे। अब अगर मैं कहूं कि अलैकुम, ये हा ज़मीर को मैं तब्दील करके मैं कहता हूं कि अलैकुम, तो हम कहेंगे तुम सब पर, तुम सब पर, क्योंकि कुम कहते हैं तुम सबको, अन तुम बन गया है कुम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अलैकुम, तुम सब पर। यस, यहाँ तो बात वाज़ेह है। जी। और काइंडली आप लोग थोड़ी मेहनत करें, इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, देखिए जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी, ठीक है। मुमकिन है कि आप 100% गलत कर लें, लेकिन शुरू हम कर लें। 100% गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम शुरू करेंगे ही नहीं तो हमारी वो गलती कभी ठीक नहीं होगी। और हम एक दिन गलत पढ़ेंगे, 2 दिन गलत पढ़ेंगे, 3 दिन गलत पढ़ेंगे, यकीन करें 4-5 दिन के बाद आपकी गलतियां कम से कम होना शुरू हो जाएंगी और हफ्ते 10 दिन के बाद आपके सब अल्फाज ठीक हो जाएंगे। ये है नेचुरल तरीका पढ़ने का। वरना मैं देखें उसूल पढ़ना सारे हम गुजार दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन फायदा नहीं होगा। फिर आपको समझ नहीं आएगी, 10 दिन के बाद आप सब भाग जाएंगे, ठीक है। हमारे पास अभी 5 महीने हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम है कुरान सीखने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम है ये। आप लोग थोड़ी तवज्जो दें, रोजाना 10 मिनट 20 मिनट के लिए इस क्लास के अलावा आप अकेले बैठ जाएं, सोचें और थोड़ा सा काम करें, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर आपके समझ में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। फिर देखें, जब इंसान समझता है तो उसका फिर शौक बढ़ जाता है, और जब समझ ना आ रही हो फिर इंसान बोर होता है, थकता है, उसका दिल नहीं करता है, फिर भागता है, फिर उसको कोई काम करने को दिल करता ही नहीं है, ना आगे पढ़ने को दिल करता है। तो कोशिश करें कि हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करें, बार बार मुझसे पूछें, होमवर्क करें, रिपीट करें और मेहनत करें। तो जब इंसान अपनी लगन में सच्चा हो तो यकीन करें अल्लाह ताला उसके लिए रास्तों को आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला का वादा है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारी राह में इंतहाई तरह की कोशिश करते हैं और मुजाहिदा करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्तों को खोल देते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, हर बंदा सीख लेता है, हम मुश्किल से मुश्किल फन सीख लेते हैं। तो अल्लाह ताला का वादा है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ये अल्लाह ताला का वादा है कि हमने कुरान को नसीहत के लिए बहुत आसान कर दिया है, इंतहाई आसान कर दिया है। तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो हमारे पास ये मौका है, और मुझे उम्मीद है, यकीन है पूरा इंशाल्लाह ताला कि आप में से हर फर्द अगले 2-3 महीने के बाद कुरान का 60 से 70% तक हिस्सा वो तर्जमा करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह ताला। चलो मेहनत